जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का नाता क्या है? जीवन यात्रा का सार क्या है? जीवन एक यात्रा ही तो है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, वो है केवल आत्मा। वायु, आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। जय केदार उदार शंकर, जय महेश दिगंबरम, शैल सुंदर अति हिमालय, शुभ्र मंदिर शोभितम। देवताओं को भी दुर्लभ भगवान श्री केदार मंदिर कभी 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा हुआ था। 17 जून 2013 की वो रात जब एक जला आया था, उसके बाद प्रकृति ने बाबा का पुराना स्वरूप वाला रौद्र रूप हमारे सामने आ गया था। शिवत्व क्या कभी कोई जान भी सका? सुख सुविधाओं से भरपूर यात्रा नहीं, सिर्फ एक पर्यटन भर यात्रा में अगर कोई कष्ट नहीं तो वह यात्रा भी भावों में भरी यात्रा कभी नहीं समझी जा सकती है। भगवान श्री केदारनाथ जी का मंदिर एक सत्य, एक अनसुलझी पहेली है। केदारनाथ भगवान का मंदिर जिसका निर्माण किसने कब करवाया होगा, इस संबंध में बहुत कुछ कहा भी गया है कि यह पांडवों के आगमन से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य जी के आने तक केदारनाथ मंदिर शायद 7वीं या 8वीं शताब्दी में बनाया गया होगा। श्री केदार मंदिर लगभग 1300 वर्षों से अनुमानित अस्तित्व में आया होगा। सोचता था कभी हिमालय में ही होता है तप, क्यों? केदार बाबा के प्रवास में रहने से लगा कि हिमालय का देवत्व तो स्वयं सिद्ध है। इसका प्रमाण भी कालिदास जी ने अपने महाकाव्य उमाव संभव में उल्लेखित किया है कि उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नखाधिराजा, पूर्वा परोतो निधि वगाया, स्थिता पृथिव्या यव मानदंडा। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने। नमस्कार, प्रणाम, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बाबा केदार के उन अनछुए पहलुओं पर आपसे बात करना चाहता हूँ जिनका दर्शन मेरे जीवन की सजा ही भगवान हो गई। जीवन क्या है? एक माटी का एक पुतला। क्या जीवन एक बंधन है? फिर मुक्ति क्या है? मोक्ष पाना क्या है? और फिर मोक्ष का मार्ग क्या है? आज इसी संदर्भ में आपके साथ एक आध्यात्मिक चर्चा। सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। जन्म मरण के बीच का बंधन या तो जीवन में सब कुछ पा लेना या खुद को खो देना। मन तो यात्रा के बंधन में बंधा रहा। मन तो माया है,
वास्तविकता मन से परे है। जीवन तो खुद के लिए एक युद्ध जैसा रहा। जो कुछ भी था वो खुद के विरुद्ध खड़ा होता रहा। जिस धरा में महायोगी का महाशिखर हो और जहाँ महानंदा का महासिंहासन हो, वहाँ शिव की उपासना ही हिमालय की उपासना कहा गया है। कैलाश पर्वत जिनका निवास स्थल हो, और वहीं कल्पना केदार बाबा के धाम से भी की जाती है, बाबा कैलाशनाथ के। 45 साल पहले जब बाबा की इस धरा में पहला कदम रखा, इस रहस्यमय संसार में इसी बात का रहस्यमयी अभ्यास जैसा लगा। इस शरीर की यात्रा में अपने आप शरीर पर विश्वास करने जैसा लगा। वैसे भी कर्म प्रधान जीवन का ये दुर्लभ और उत्तम शरीर हमें को तो मिला है। जब शरीर कर्म और आत्मा की तिकड़ी से घिरा, वो बाबा का धाम मुझे अनदेखा सा लगा। वो बाबा का धाम मुझे अनदेखा सा लगा। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उद्धक कुंड किंवदंती है कि केदारनाथ भगवान के मंदिर के गर्भगृह में शिव भोले का अभिषेक किया हुआ जल इस कुंड में जमा होता है। इस कारण उद्धक कुंड का पानी हमेशा मैला ही रहता है। तीर्थ के 3 पक्ष क्या होते हैं? भौतिक शरीर, आत्मा और प्राण। भौतिकता सुंदरता को ही देखती है। आदिदैविक रूप से जब दिव्यता का भान हो जाता है, दिव्यताओं का जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब वह आध्यात्मिक स्वरूप ले लेता है। दैविक भौतिक तापा क्या होता है? दैहिक यानी शारीरिक कष्ट, दैविक यानी दैवीय कष्ट, और भौतिक यानी सांसारिक कष्ट। कहा यह भी जाता है कि उद्धक कुंड के जल के छिड़काव मात्र से स्थान शुद्ध हो जाता है। मंदिर परिसर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित उद्धक कुंड का अपने में ही महत्व है। उद्धक कुंड के बारे में यह भी कहा गया कि केदार खंड में वर्णित है कि केदार उद्धकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात उद्धक कुंड के जल को ग्रहण कर मनुष्य जन्म मृत्यु के भेद से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर देता है। भगवान श्री केदारनाथ जी का धाम वैराग्य वाला पीठ रहा है। श्री केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण दिशा में बनाया गया है, जबकि भारत के अन्य मंदिर लगभग सभी पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित हैं।
भगवान श्री केदारनाथ मंदिर दक्षिण मुखी है। यहाँ एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ सुकून भी मिलता है, जो दुनिया को दिखाकर नहीं बल्कि स्वयं के अंदर झांक कर ही मिलता है। ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। ये मन ही तो है जो शरीर और आत्मा को मोह में डाल देता है। मन से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने की बात ही कुछ और है। सोच का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव तन पर तो होता ही है। मन को ऊपर उठाने की कला को ही मनन कहा गया है। वास्तविकता के बिना भी जिस किसी की आत्मा में प्रतीति होती उसी को माया समझना। मन, शरीर और आत्मा का संतुलन और तीनों का संयोग ही योग ध्यान कराता है। केवल सत्य एवं आत्मज्ञान से ही कुछ न कुछ रास्ते अंतरात्मा से खुद अकेले ही ढूंढने और तय करने पड़ते हैं। ब्रह्मांड की अनगिनत संपूर्ण शक्तियों को तो मनुष्य शरीर में समाई हैं। कहा भी गया है कि राम नाम से मुख पवित्र, ब्रह्म ज्ञान से हृदय पवित्र, दान पुण्य से हाथ पवित्र और तीर्थ गमन से चरण पवित्र होते हैं। ध्यान के अनुभव अंतरिक्ष में बादलों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक चीज जो कभी खत्म नहीं होती है वो है जिसे हम एहसास कहते हैं। अध्यात्म माया मोह को नहीं जानता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, सत्य कमजोर नहीं होने देता और कर्म तो कभी असफल नहीं होने देते। अध्यात्म जीवन में यही उजाला भरते हैं। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमयी ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। सभी कुछ उसी से उत्पन्न होकर अंत में उसी में लीन हो जाता है, ब्रह्मलीन। सत्य एवं आत्मज्ञान से कुछ न कुछ रास्ते अंतरात्मा से खुद अकेले ही ढूंढने और तय करने पड़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य आपका चैतन्य ही है, जो संसार सूत्र के दिव्य रहस्यों से घिरा हुआ है। वैसे भी दुनिया में योग साधना का एकमात्र शांत वातावरण का प्रमुख केंद्र हिमालय ही रहा है। आध्यात्मिक फल में ध्यान एकांत स्थान पर पद्मासन में बैठकर ही ध्यान लगाया जा सकता है। कहा भी गया है, मौनम सर्वार्थ साधना। ध्यान में एकाग्रता और एक ही भाव लाना होता है, अंदर से बाहरी चीजों के भोग आकर्षण को नहीं। अपने अंदर छुपी चीज में योग ध्यान में लगे खोजना पड़ता है। भक्ति तो भावों में होती है। भक्ति ही एक एहसास है। भक्ति हृदय आत्मा से होकर विचारों से आती है, तब हमारी आत्मा से जुड़ जाती है। जिस प्रकार खुशबू सारे संसार को मोहित करती है, उसी प्रकार परिवार में यदि कोई सदस्य भक्ति करता भी है तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। जैसे अग्नि में पवित्रता और जल में निर्मलता होती है, पृथ्वी में सहनशीलता और वायु में गतिशीलता होती है, आकाश में सर्वव्यापकता परम पुरुष के रूप में योगी शिव तत्व का बोध करता है, जिसके दो आयाम हैं, अनंत और आनंद। एक केदार भक्त का जीवन सचमुच स्वर्ग है, जो शाश्वत खुशी की ओर
जीवन को आकृष्ट करती है और वैराग्यपन की ओर खिंचता चला जाता है। बार बार मुझे शिव शक्ति और भक्ति के अनमोल क्षण, पावन गंगा की धार जैसे भाव भरे मिले। अनंत शिव की शक्ति पृथ्वी और मानव का जैसा संगम मिला। अध्यात्म में तीर्थ मन की शांति पाने के पवित्र स्थान हैं। आज भीड़ तंत्र की इस देवभूमि के 4 धाम यात्रा में हम धीरे धीरे हिमालय की शांत वादियों को खोते जा रहे हैं।